हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पता है कि आप सभी की कंटिन्यूटी टूट गई और मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग पेट का सिलेबस कॉन्टिन्यूसली रखेंगे। इसके बावजूद भी एक्चुअली हुआ यूँ कि एक स्टूडेंट का एक्सीडेंट हो गया और जिसकी वजह से मुझे उसकी हेल्प करनी पड़ी। उसके पेरेंट्स यहाँ पर नहीं थे और फिर मैं कई दिनों तक उसमें बिजी रहा, जिसकी वजह से मेरा लास्ट वीक पूरा डिस्टर्ब हो गया। उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि लास्ट 10 डेज़ में आपको जितना अधिक से अधिक मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ और प्रयास ये रहेगा कि 15 या 20 तारीख के पहले आपको, क्योंकि 20 को एग्ज़ाम लगा हुआ है पेट का, तो पेट के पहले मैं आपको लगभग वीडियो सारे प्रोवाइड करूंगा और प्रैक्टिस सेशन भी चालू करने वाला हूं। मुझे थोड़ा सा वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा और आप भी कर सकते हैं। और लास्ट 10 डेज है और अगर आप सारे वीडियो अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो ये मान के चलिए जीएस में आपको कम से कम नहीं तो 70 से 80% चीज़ें फंस जाएंगी और उतना करके आते हैं ना तो बहुत बेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो बिना टेंशन लिए हुए आज का टॉपिक हमारा ज्योग्राफी का और इकोनॉमिक्स हम बहुत स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी 5 नंबर की आने वाली है और जीके और करंट अफेयर भी 10-10 नंबर के आ रही है और साइंस भी 10 नंबर का आ रहा है, तो उसको भी हम स्टार्ट करेंगे। साइंस भी आपको बहुत जल्दी देने वाला हूँ मैं। तो मुद्दे की बात ये है, सिर्फ इतनी सी है यहाँ पे कि देखिए अभी हमारा पेट का एग्जाम लगा हुआ है, तो बस पूरी शिद्दत के साथ लग जाइए। बहुत ही तेज़ी के साथ में हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। एसएससी जीडी का भी एग्जाम आ चुका है, तो एसएससी जीडी में भी काम आने वाला है। ये सारे वीडियो एसएससी जीडी के लिए काम आने वाले हैं। तो बस देखते हैं। हमारा आज का टॉपिक हिमालय और इसी वीडियो में हम लोग हिमालय को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे बहुत ही मज़े के साथ में। ठीक है, तो बस शुरू करते हैं टॉपिक को बिना देरी किए हुए और जो कंटिन्यूटी टूटी उसके लिए क्षमा पहुँचाते हैं। देखिए चालू करते हैं हिमालय के बारे में बात करना। तो हिमालय के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है कि हिमालय क्या है। हिमालय एक पर्वत है, माउंटेन है। ठीक है, आपने सुना होगा पठारों के बारे में, प्लेट्यू होते हैं आपके, पर्वतों के बारे में, माउंटेन्स के बारे में। तो अगर हम देखें तो हिमालय क्या है, एक पर्वत है आपका। चलिए कोई दिक्कत नहीं। किस प्रकार का जो पर्वत है इसके बारे में अगर हम देखेंगे किस प्रकार का ये पर्वत है, तो पहली कंडीशन ये फोल्डिंग माउंटेन जाना जाता है। हिमालय एक प्रकार से किस प्रकार का माउंटेन है, फोल्डिंग, मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। ठीक है ना, लेयर्स पड़ी है ऐसे, मोड़दार पर्वत का उदाहरण माना जाता है। चलिए पहला एक पॉइंट याद रखिएगा, इसकी जो लेंथ है, ऊंचाई है जो हिमालय की, वो कितनी मानी जाती है। तो हिमालय की जो ऊंचाई है याद रखिएगा आपका 8,848 पढ़ते हैं, लेकिन अब 50 मीटर हो चुकी है। कितनी हो गई भैया, 8,850, यानी कि 8,850। याद रखिएगा जो हिमालय है, ये हिमालय की लेंथ हमेशा बढ़ती रहती है, ऐसा नहीं कि कांस्टेंट फिक्स रहता है। लगभग 7 सालों में आपका 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो हिमालय की जो लंबाई हो चुकी है वो आपकी 8,850 मीटर, यानी कि लेंथ, टोटल ऊंचाई के आधार पर अगर हम देखें। ये लेंथ किसकी बात कर रहे हैं, हम हाइट की बात कर रहे हैं। इसकी हाइट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हाइट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो ऊंचाई है 8,000, इसको हाइट ही लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, हाइट लिख लेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, ऊंचाई है। इसके बाद अगर हम देखें इसका एक्सपेंशन कैसा है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है आपका, तो कैसे फैला हुआ है भारत में। मैप में भी देखने वाले हैं, आपको दिखाई पड़ेगा मैप में। ये देखिए, अगर ऐसे मैप में आपका चल रहा है, ये हिमालय है, ये हिमालय है। तो अगर हम देखें ये आपका पश्चिमी हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा है और ये पश्चिमी हिस्सा है, क्योंकि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ऐसे चलता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये आपका पूर्वी हिस्सा है और ये आपका पश्चिमी हिस्सा चला जाएगा। तो हिमालय का जो एक्सपेंशन है बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं कि इसका जो विस्तार है वो किस प्रकार का है। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो विस्तार है वो है आपका पूरब से पश्चिम की ओर। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे कैसा है, पूर्व से पश्चिम की ओर। कहाँ से भैया, पूर्व से पश्चिम की ओर आपका हिमालय का विस्तार माना जाता है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने ये देख लिया कि हिमालय का जो विस्तार है वो पूरब से पश्चिम की ओर है। अच्छा, इसके बाद देख लेते हैं यार, हिमालय को कई नामों से भी बुलाया जाता है। देखो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, बहुत ही आसान भाषा में बात करेंगे और प्रयास ये रहेगा कि यार आपको समझ में आए। और अगर ये समझ में आएंगी तो ही मज़ा आएगा आपको। और जीएस बहुत आसान हो जाती है अगर आपको समझ में आना शुरू हो जाए। ठीक है, और जीएस का स्कोप भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको पढ़ना भी है। देखिए हिमालय को अगर हम देखें भारत में तो इसे क्या कहा जाता है, इसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ, छोटा सा कर देता। अच्छा चलो ठीक है, आप समझिएगा ज़रा सा। हिमालय को किस नाम से पुकारा जाता है, हिमालय को बुलाया जाता है माउंट एवरेस्ट के नाम से भारत में। तो ये माउंट एवरेस्ट जो आपका नाम है, कहाँ नाम पड़ा है, ये आपका नाम पड़ा है भारत में। ठीक है, हिमालय को इंडियन नेम है माउंट एवरेस्ट। नेपाल में क्या कहा जाता है हिमालय को, हिमालय को नेपाल में क्या कहा जाता है, तो इसको वहाँ पे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से। चीन में किस नाम से जाना जाता है,
चीन में भी तो नाम से जाना जाता है। अगर आप देखेंगे इसका एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन इसका बहुत ज़्यादा है। चीन में इसको चोंगुलुंगमा के नाम से जाना जाता है, चोंगुलुंगमा। आपको दिखाता हूँ मैं आपको, चीन में किस नाम से जाना जाता है, चोंगुलुंगमा। देखिए अगर आप भारत देखेंगे इस नेपाल आपको हिमालय को, तो ये आपका भारत का क्षेत्र है, ये नेपाल का क्षेत्र है, नेपाल में भी ये हिमालय आपका बैठा हुआ है, ये भारत में तो ऑलरेडी है ही है, और ये चीन में भी आपका हिमालय फैला हुआ है। जिसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान में इसको हिंदकुश नाम से जाना जाता है, अफगानिस्तान में हिंदकुश का पर्वत जाना जाता है, ठीक है। तो ऐसे इसके नाम है, ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन बस हमें मोटा मोटा ध्यान रखना है कि नाम आपके कहाँ कहाँ बुलाए जाते हैं। अगर पूछ लिया जाए आपको तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि साहब हिंदुकुश हिमालय का नाम है, सागर माथा भी हिमालय का नाम है जो नेपाल में जाना जाता है, चोंगुलुंगमा भी हिमालय का नाम है जो आपका चीन में जाना जाता है। अब मुद्दे की बात में आते हैं कि साहब अगर क्वेश्चन अगला बनता है कि हिमालय बना कैसे, क्वेश्चन अगला क्या है साहब, हिमालय कैसे बना, तो यार ये भी पता होना चाहिए। तो हिमालय के निर्माण को लेकर के दो सिद्धांत हैं, हम डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं, आपको केवल मतलब बताएंगे और आपका पेपर से काम चल जाएगा, ठीक है। जब डेप्थ में चलेंगे तो डेप्थ की बात कर ली जाएगी कभी। तो हिमालय की अगर बात करें तो इससे हिमालय के निर्माण से लेकर के दो सिद्धांत दिए गए हैं। एक तो भूसन्नति का सिद्धांत बना जाता है, जियो आपका सिंक्लाइन थ्योरी बताई जाती है। कौन सी थ्योरी है, जियो सिंक्लाइन थ्योरी मानी जाती है। दूसरा जो सिद्धांत है वो आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, यानी कि प्लेट विवर्तकनी सिद्धांत है। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा क्या होता है। पहला क्या है, भूसन्नति का सिद्धांत, और दूसरा है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तकनी सिद्धांत। देखिए भूसन्नति का सिद्धांत जो है वो आपका किसने दिया है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। भूसन्नति का सिद्धांत कोबर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, कोबर के द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा कोबर ने भूसन्नति का सिद्धांत दिया था। और जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी ये हैरी हैस के द्वारा दी गई थी, जिसको मॉर्गन ने आगे एक्सप्लेन किया था। तो इतना मोटा मोटा आपको याद रखना है कि किसने दिया था, हैरी हैस के द्वारा दी गई थी। दो थ्योरीज हैं आपकी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है, मैं इसको आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि अक्सर आप ये पढ़ते रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ये बताया गया कि साहब हिमालय है दो प्लेटों के टकराने से बना है। कैसे बना है, हिमालय दो प्लेटों के टकराने से बना हुआ है। उन दो प्लेटों में कौन कौन सी प्लेट थी, एक तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और दूसरी यूरेशियन प्लेट है, इंडो यूरेशियन प्लेट। कौन कौन सी है जरा सुन लीजिएगा, इंडो यूरेशियन प्लेट और दूसरी जो है ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इन दो प्लेटों के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ, बस इतना आपको ध्यान रखना है। यही जो थ्योरी दी थी हैरी हेस ने दी थी और इसी को कहा गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी कि प्लेट विवर्तकनी सिद्धांत। कोबर के अनुसार जो दिया गया, कोबर ने बताया कि जहां पर हिमालय है इससे पहले यहां पर कौन सा सागर था, टेथिस सागर था। ये भी याद रखिएगा क्वेश्चन में, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाता है इससे पहले कौन सा सागर था, टेथिस सागर था, ठीक है। वहां पर काफ़ी अवसादों का जमा होता रहा और प्रेशर की वजह से क्या हुआ, जब कोई भी चीज़ जैसे आप कब देखें, अगर आप कपड़े सुखाते हैं, आपने देखा होगा डोरी अगर आप देखेंगे तो जो डोरी होती है, कपड़े आप सुखाते हैं तो लचने लगती है, यहाँ पे वेट ज़्यादा होता गया और यही कंडीशन होता गया, यहाँ अवसाद जमा होते गए। तो क्या होती है, जब ये टूटेगी तो टूटने के बाद अगर ये साइड से टूट जाती है तो क्या होगी, ऊपर की ओर आएगी, नहीं आएगी ऐसे। और ऐसा ही कुछ हुआ, यहाँ पर भी दबाव ज़्यादा हुआ, आसपास की चीज़ें क्या हुई, ऊपर की आई और हिमालय बन के तैयार हो गया। ऐसा कुछ भूसन्नति के सिद्धांत में बताया गया। बिल्कुल हमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन हमने ये इतना समझ लिया कि साहब ये जो भूसन्नति का सिद्धांत है किसने दिया था, कोबर के द्वारा दिया गया था, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी थी हैरी हैस के द्वारा दी गई थी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज। तो हमने इन दोनों के बारे में बिल्कुल समझ लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे थोड़ा सा देख लेते हैं साहब, आगे क्या है, ठीक है। अब हमारा आता है हिमालय। देखिए हिमालय के बारे में हमको पढ़ना है, तो हिमालय का हमने बेसिक देख लिया। हिमालय के कितने प्रकार हैं इसको समझ लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनने वाले हैं, कौन सी ऊंची चोटी है, इन सब के बारे में आज समझेंगे हम थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो हिमालय के दो आधार हैं डिवीजन करने के। एक होता है वर्टिकल आधार, आपका डिवीजन करोगे, एक हॉरिजॉन्टल आपका होगा। तो पहले हिमालय को हम कर रहे हैं क्षैतिज विभाजन। किस आधार पर विभाजन करेंगे, क्षैतिज विभाजन करेंगे। इस आधार पे हिमालय के 3 क्लासिफिकेशन माने जाते हैं। बहुत ही थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, और क्योंकि हिमालय पूरा कंप्लीट करना है इसी वीडियो में, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्पीड अप ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसका टेंशन नहीं लेना अपन को, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वहाँ मैं अपने स्पीड को कंट्रोल कर लूँगा और वहाँ मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको, तो उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है। चलिए हिमालय के 2 आपके आधार हैं, तो उनमें से पहला जो है वो क्षैतिज आधार पर हिमालय का विभाजन किया जा रहा है। देखिए अगर देखें क्षैतिज आधार पर हिमालय का जो विभाजन किया जा रहा है वो कौन सा आधार है, ये जो विभाजन है ये वाला जो है 1, 2,
3, ऐसे जो विभाजन हो रहा है हिमालय का, यही क्षेत्रीय विभाजन है। क्लियर? अच्छा चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, अब मुद्दे की बात में आते हैं। पहला जो है महान हिमालय, फिर क्या आता है मध्य हिमालय, फिर आता है लघु हिमालय। ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय या लघु हिमालय इसको कहा जाता है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, इसको आप लिख सकते हैं लघु हिमालय, कई बार मध्य हिमालय को नाम दे दिया जाता है, और इसके हमें आप लिख लीजिएगा बाह्य हिमालय। मैंने यहाँ लिख दिया है, लेकिन बाह्य हिमालय आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी का दूसरा नाम है शिवालिक हिमालय, इसको शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही नाम है, आपको याद रखना है, शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है। ये जो आपका हिमालय है, ये बाह्य हिमालय सबसे बड़ा महान हिमालय, ये मध्य हिमालय है, और ये थर्ड कंडीशन जो आपकी है, ये आपकी लघु, आपका बाह्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो इस प्रकार आपके 3 क्लासिफिकेशन किए गए यहाँ पर, आपके किसके आधार पर, आपका क्षैतिज आधार पर। अब हिमालय को नोट करते जाइएगा 3 आधार पे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, इन्हीं में तो क्वेश्चन सारे बनने वाले हैं। मैं आपसे अगर पूछूं माउंट एवरेस्ट की, तो सबसे माउंट एवरेस्ट जो है आपका वो कहाँ पर स्थित है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कंचनजंगा क्या है, कंचनजंगा एक ऊंची चोटी है, ये आपका कहाँ स्थित है। मैं अगर आपसे पूछ लूँ साहब पीर पंजाल कहाँ है, तो इस तरह के सारे क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाएंगे इस वाले वीडियो में। अभी चलो अगला साहब दूसरा विभाजन है वर्टिकल विभाजन की बात कर लें। तो इसका जो वर्टिकल डिवीजन है ना साहब, ऊर्ध्वाधर विभाजन, किसका, ऊर्ध्वाधर विभाजन, हिमालय का। देखिए हिमालय ये भी है। अब हिमालय का जो ऊर्ध्वाधर विभाजन है ऐसे कुछ है, ये हिमालय फैला हुआ है, पूरा का पूरा हिमालय ही है, लेकिन हिमालय को जब हम ऊर्ध्वाधर विभाजन करते हैं तो इसको समझिएगा जरा, इसको थोड़ा समझिएगा, क्वेश्चन आ जाता है। पहला कंडीशन क्या है, पंजाब विभाजन। तो पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, जरा समझिएगा। देखिए ये पंजाब हिमालय है, ये ऐसा इतने के बीच का जो क्षेत्र होगा हिमालय का, वो सारा का सारा पंजाब में दे दिया गया। अभी पंजाब को दे दिया गया तो इस कौन से किसके बीच में आएगा, तो कहता है कि जो भी हिमालय का पार्ट होगा वो सिंधु नदी, किसके बीच, सिंधु नदी एंड सतलज के बीच जो होगा, किसके बीच, सिंधु नदी और सतलज के बीच का जो हिमालय होगा। देखिए सिंधु नदी यहाँ से बहती हुई जा रही होगी आपकी, और इसके बाद सतलज नदी जा रही है, तो सिंधु नदी और सतलज के बीच की जो नदी होगी उसके बीच का जो हिमालय होगा, वो आपका जो क्षेत्र होगा वो कहलाएगा क्या आपका साहब, वो कहलाएगा आपका पंजाब हिमालय। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखिए, सिंधु नदी हो गई है और सतलज नदी आपके बीच का जो हिमालय होगा। अब क्या कह रहा है, कह रहा कि जो आपका दूसरा क्या है, कुमाई हिमालय है। देखिए कुमाई हिमालय यहाँ से शुरू हो रहा है, ये वाला क्षेत्र जो है, और इसके बीच आपका यहाँ तक जा रहा है। ये कह रहा है यहाँ पे एक नदी निकलती है, नेपाल के बॉर्डर से निकल के आती है, काली नदी। तो साहब कह रहा है कुमाई हिमालय वो हिमालय है जो सतलज और काली नदी के बीच से बहता है, सतलज एवं काली नदी के बीच का हिमालय है। सतलज एवं काली नदी के जो बीच का हिमालय है उसे कुमाई हिमालय कहा जाता है। क्लियर, यू गॉट द पॉइंट, समझ में आ रही है चीजें। चलो ठीक है। अब साहब ये जो काली नदी है नेपाल के बॉर्डर से बहती हुई जाती है, इधर से आपका क्या साहब, एक कोसी नदी बहती है साहब। तो साहब इसके बीच में क्या कह रहा है कि जो काली नदी और कोसी नदी है, क्या साहब, काली नदी और कोसी नदी, काली नदी और कोसी नदी के बीच का जो हिमालय है, काली नदी और कोसी नदी, इन दोनों के बीच का जो हिमालय है वो कहलाता है साहब आपका नेपाल हिमालय। क्या कहलाता है साहब, नेपाल हिमालय। कौन सा, नेपाल हिमालय। काली नदी और कोसी नदी के बीच का जो हिमालय होगा वो आपका नेपाल हिमालय कहलाएगा। इसके बाद आता है साहब असम हिमालय। तो जरा समझिएगा साहब, असम हिमालय की अगर हम बात करें तो असम हिमालय जो है तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है, तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है वो असम हिमालय होता है। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे, तीस्ता नदी कहाँ से आपकी बहती है साहब, सिक्किम से बहती है, जेमू ग्लेशियर आपने शायद पढ़ा होगा। तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच का जो हिमालय है वो आपका कहलाएगा कौन सा हिमालय, असम हिमालय। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन है, जरा फिर से समझिएगा। पंजाब हिमालय जो है वो सिंधु हिमालय और सतलज हिमालय के बीच का हिमालय हो गया। इसके बाद जो कुमाई हिमालय है वो सतलज और काली नदी के बीच का हो गया। फिर आपका नेपाल हिमालय है, काली नदी और आपका कोसी नदी के बीच में है आपका। और असम हिमालय जो है आपका वो है तीस्ता नदी और आपका किसके बीच में, आपका दिहांग नदी के बीच में। इस प्रकार हमने हिमालय का क्लासिफिकेशन कर लिया, कैसा, वर्टिकल कर लिया। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आपको। चलो भैया आगे थोड़ा सा देखते हैं, आगे इस पॉइंट को देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। अब हमने देख लिया है तो यार एक वर्ड आता है ट्रांस हिमालय, क्या है। देखो सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, थोड़ा फास्ट रहेगा चीज़ें, लेकिन क्योंकि इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करूंगा मैं। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय की बात करें अगर हम, तो देखिए हिमालय से पहले बना हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये हिमालय से पूर्व में निर्मित हिमालय है ट्रांस हिमालय। इसकी लोकेशन कहाँ है तो याद रखिएगा, पहली कंडीशन इसको लिखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। कहाँ है साहब, महान हिमालय के
उत्तर में है। ठीक है, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, ITSZ जोन जो है ये कहाँ पर स्थित है, आपसे ये पूछा जाता है ये कहाँ स्थित है। तो ये याद रखिएगा, ये है महान हिमालय और क्या है साहब, एंड आपका महान हिमालय एंड आपका ट्रांस हिमालय के बीच में, ट्रांस हिमालय के बीच में। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा इसका, ये दोनों के बीच में जोन है। ऐसा दोनों ना है कि हिमालय लगातार रहा होगा, हिमालय के बाद कुछ गैप आया होगा और उसके बाद फिर ट्रांस हिमालय शुरू हुआ होगा, तो उन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, कई बार पूछा गया एग्जाम में, इंडो शांगपो, टी साइलेंट होता है, शांगपो सचर जोन। क्या साहब, सचर जोन। क्या साहब, इंडो सांगपो सचर जोन। हिंदी में आप लिख सकते हैं इंडो सांगपो सचर जोन। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है, इंडो सांगपो सचर जोन इसे कहा जाता है। साहब किसके किसके बीच में है, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय और आपका ट्रांस हिमालय के बीच में स्थित है। ठीक है, इस हिमालय के 3 पार्ट हैं मेरे दोस्त, कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं इस हिमालय के। याद रखिएगा, पहला कंडीशन क्या है साहब आपका, ट्रांस हिमालय का जो है काराकोरम, काराकोरम जो है ना इसी का क्षेत्र है, जहां पर आपका क्या है साहब, काराकोरम में क्या स्थित है साहब, बता सकते हैं आपका, भारत का सबसे ऊंचा सियाचिन जो आपका पॉइंट है वहीं पर स्थित है, जिसपे भारत ने कब्जा किया था मेघदूत ऑपरेशन चला करके। काराकोरम के बाद इसमें लद्दाख भी यहीं पर स्थित है, लद्दाख। और तीसरा कंडीशन है आपका जो, वो आपका जास्कर है, कौन सा, जास्कर। ये तीनों के तीनों इसी में स्थित हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अगर आप देखें गौर से, ये है आपका काराकोरम, ये है आपका लद्दाख और ये आपका है जास्कर। तो इस प्रकार ये तीनों आपके स्थित है कहाँ पर, ये आपके स्थित है ट्रांस हिमालय में। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तीनों ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं साहब। इसके बीच में ट्रांस हिमालय और आप महान हिमालय के बीच में जो जोन पड़ता है वो है इंडो सांगपो सचर जोन। अच्छा, ये भैया देख लिया आपने, ये भी चीज़ें समझ में आ गई। तो यार इसको भी एक जरा पॉइंट समझ लेते हैं, इसको थोड़ा सा क्यों इसकी टेंशन लें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए काराकोरम के बारे में देख लेते हैं साहब। सबसे पहले क्या साहब, काराकोरम के बारे में, ये काराकोरम है साहब, ये काराकोरम है साहब। सबसे पहले काराकोरम के बारे में देखते हैं। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, K2, नाम सुना होगा आपने, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, वो यहीं पर स्थित है। तो याद रखिएगा, K2 जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, या इसको गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। वो आपका कहाँ पर स्थित है, भारत की सबसे ऊंची चोटी वो काराकोरम में स्थित है। क्लियर, हिमालय की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है वो है कौन सी, कंचनजंगा है, वो सिक्किम में है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है वो, लेकिन वो कहाँ स्थित है, वो आपका नेपाल में स्थित है। तो अलग अलग फैक्ट है, आपको समझ के रखना है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आपका काराकोरम के बारे में हमने ये देख लिया। हिमालय पे यानी कि काराकोरम जो ट्रांस हिमालय है, इस पे कई सारे ग्लेशियर हैं, उन्हीं में से आपके कुछ ग्लेशियर याद रखें, सियाचिन हो गया, बियाफो हो गया, बाल्टोरो हो गया, हिस्पर हो गया, 4 प्रमुख ग्लेशियर हैं। याद रखिएगा, मैं इसको कहूँ तो मैं इस पर थोड़ा सा लिख देता हूँ, इससे आपको आइडिया चल जाएगा। आपका क्या है, सियाचिन ग्लेशियर साहब, सियाचिन ग्लेशियर कुछ यूं पड़ता है, ठीक है, ये सियाचिन पहले नंबर पे हो गया। इसी के बाद यहाँ बियाफो पड़ता है, सब नंबर वाइज चलते हैं, बियाफो, फिर आपका बाल्टोरो चलता है, यहाँ पे पहले बियाफो हो जाएगा, बाल्टोरो हो जाएगा, और तीसरे नंबर पे आएगा हिस्पर। यानी कि ऑर्डर ऐसा है आपका, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑर्डर चलता है, सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरो और हिस्पर। ये क्या है, 4 प्रमुख ग्लेशियर हैं जो काराकोरम श्रेणी पर स्थित हैं। ट्रांस हिमालय के हैं, काराकोरम श्रेणी पर स्थित 4 प्रमुख ग्लेशियर हैं। कौन कौन से आपके, सियाचिन हो गया, बियाफो हो गया, बाल्टोरो हो गया, हिस्पर हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी या भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है काराकोरम में स्थित है, उसका नाम है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे देख लेते हैं इसको। चलो आगे देखते हैं। तो साहब इसके बाद आ जाता है लद्दाख। लद्दाख भी तो आपकी श्रेणी है, कहाँ की है साहब, लद्दाख जो श्रेणी है ये भी तो आपके ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो ट्रांस हिमालय में आपका ये भी स्थित है, ये देखिए लद्दाख है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा आपको थोड़ा सा। क्लियर, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है एक रिवर बहती है इसके बगल से, इंडस रिवर, बड़ी फेमस रिवर है, बड़े नदियों में इसके बारे में बात किया था। ये लद्दाख हिमालय जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में मोस्टली फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पहले हुआ, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हुआ करता था,
लेकिन जब से जम्मू कश्मीर का विभाजन हो गया तो अब ये लद्दाख के क्षेत्र में आ गया, तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। इसकी हाईएस्ट पीक है एक साहब, उसको बोलते हैं राकापोसी। क्या बोलते हैं साहब? राकापोसी साहब क्या है आपका? लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है आपकी, सबसे ऊंची चोटी है आपकी राकापोसी। राकापोसी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका नाम थोड़ा सा। ये लद्दाख की है अपनी सबसे हाईएस्ट पीक मानी जाती है, सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ये भी क्लियर हो गया। देखो बहुत सारे फैक्ट यहाँ पर मैं करता जा रहा हूँ, आप अपने कॉपी में नोट्स करते जाइएगा। और देखो बहुत ही जल्दी मैं आपको इकोनॉमिक्स के सारे वीडियोस भी देने वाला हूँ और प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट करने वाला हूँ, यानी कि हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे जिससे आपको मज़ा आने वाला है। अब ये प्रक्रिया लगातार चलेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, रुकने वाले नहीं हम लोग इस पर, ठीक है, ये हमने समझ लिया। इसके बाद आइए जरा जास्कर के बारे में देखिए। जास्कर के बारे में भले ही आपके पास लास्ट 10 डेज है, लेकिन बहुत कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। जास्कर श्रेणी सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि एक्चुअली हुआ ही केस था, एक्सीडेंट मामला ही था जिसपे हेल्प करना पड़ा और उसकी वजह से फिर मेरा पूरा रूटीन टूट गया, क्योंकि हॉस्पिटल जाना, बहुत सारी चीज़ें हैंडल करना, जिसकी वजह से कुछ सारी प्रॉब्लम्स हुई। कोई बात नहीं, समस्याएं उनके साथ हमें सामना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। जास्कर श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो जास्कर श्रेणी में अगर देखें तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट कॉमेट कहा जाता है इसको, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जास्कर श्रेणी के उतना कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं। बहुत घसीट के आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ट्रांस हिमालय का कौन हिस्सा नहीं है। 3 ऑप्शन पड़े होंगे आपके, 3 ऑप्शन में से आपका काराकोरम पड़ा होगा, लद्दाख पड़ा होगा, जास्कर पड़ा होगा और शिवालिक हिमालय डाल देंगे तो आपको पता शिवालिक हिमालय का हिस्सा है, ना कि ट्रांस हिमालय का। बस ऐसे ऑप्शन हो जाएंगे। और थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तो काराकोरम से क्वेश्चन बना लेंगे। बस ऐसे बन सकते हैं। यहाँ तक हमारा ट्रांस हिमालय कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आते हैं हिमालय पर, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हिमालय क्योंकि बहुत ब्रॉड है और हिमालय को ही पढ़ना है, तो हिमालय में सबसे पहले हमने देखा था 3 विभाजन किए थे, महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, जिसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। इस महान हिमालय को अगर हम देखें तो महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इसे कहीं लिखा होगा, ये देखिए, अगर आप देखें इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साहब? हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, इसका हिमालय का नाम है। और इसका जो मुख्य भाग है वो आपका हिमालय को कहा जाता है, यानी कि हिमालय का जो मुख्य भाग है, मेन इंपॉर्टेंट जो है वो मध्य महान हिमालय ही है, ग्रेट हिमालय ही है। क्लियर? अच्छा, इसका जो एक्सपेंशन है वो मोस्टली आपका कहाँ पर है? भारत में देखें तो जम्मू कश्मीर में आ जाता है साहब, अरुणाचल प्रदेश में चला जाता है, उत्तराखंड में भी है, नेपाल में और सिक्किम में मोस्टली पड़ता है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं और ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनको तो हमको ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है, इनको तो ध्यान में रखना ही रखना है। सबसे पहली चीज़, इसकी जो हाईएस्ट पीक है हिमालय की, पूरी हिमालय की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वहीं पे लाई करती है, किसमें? महान हिमालय में। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा, माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, बताइए कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन डाल दिए जाएंगे, शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, महान हिमालय, ऐसे बना के डाल दिया उन्होंने। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपको पता नहीं है, तो याद रखिएगा आपको आइडिया होना चाहिए इस चीज़ का। हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो महान हिमालय में, तो कहाँ पर है सबसे पहले समझते हैं। देखिए एक पॉइंट मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, पहला नंबर 1 दिया हुआ है और ये आपका सिक्किम में बना हुआ है, यानी कि 1 नंबर पे आपका क्या है साहब? हिमालय की कोई चोटी होगी, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो 1 नंबर हमने दिया इस मैप में, तो याद रखिएगा ये क्या है साहब? ये कंचनजंगा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कंचनजंगा, ठीक है। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि क्लियर दिख नहीं रहा होगा। यानी कि कंचनजंगा है वो हिमालय की चोटी है, महान हिमालय में स्थित है, ये भी कह सकते हो। और ये कहाँ पर है? ये सिक्किम में। कहाँ पर है? ये सिक्किम में। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो दूसरे नंबर का मैंने यहाँ पे ये बनाया हुआ, दूसरे नंबर का ये जो है आपका दूसरे नंबर का, ये आपका नेपाल में, यहाँ से नेपाल चालू हो जाता है और यहाँ तक नेपाल जाता है। 1 2 3 4 5 6 तक आपका नेपाल में जाएगा। क्लियर? अच्छा, ध्यान रखिएगा इसको भी। ये जो नेपाल तक जा रहा है साहब, ये नेपाल में कौन सी चोटी है? दूसरे नंबर पे सिक्किम के बगल में, यानी कि कंचनजंगा के बगल में मकालू पड़ता है। क्या पड़ता है? मकालू। तो नेपाल में आपसे ऑर्डर पूछ सकता है कि यार बताओ पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर अरेंज करो, इनमें कौन सी चोटी किधर पड़ती है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो फिर आप बताने में आपको बड़ी दिक्कतें होंगी। इसलिए आपको ये ऑर्डर देखना है और आपको इससे ये भी आइडिया चल जाएगा कौन सी चोटी किस में पाई जाती है। क्लियर? अच्छा, तो मकालू जो है वो आपकी कहाँ पर है? मकालू जो है आपकी वो आपकी नेपाल में स्थित है, ठीक है। इसके बाद पड़ता है साहब ये तीसरे नंबर का जो मैंने लिखा हुआ है, ये है माउंट एवरेस्ट। क्या है साहब? माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट हो गया साहब आपका।
अब माउंट एवरेस्ट के बारे में भी हमने देख लिया कि साहब माउंट एवरेस्ट पड़ता है, और ये सारे कहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा आपके नेपाल में पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं, ये नेपाल का हिस्सा है, ठीक है। इसके बाद जो आपका चौथे नंबर पे यहाँ पर रखा हुआ है, ये आपकी जो है, ये जो है आपकी, ये है आपकी मशालू। यहाँ पे एक चोटी पड़ती है, कौन सी, मशालू, याद रखिएगा कौन सी चोटी है, मशालू है, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी करते हैं चीज़ों को। इसके बाद अगली चोटी यहाँ पर जो पड़ती है 5वें नंबर पे, यहाँ पे जो बना हुआ है, ये 5वें नंबर पे जो अगली चोटी है, ये है आपकी अन्नपूर्णा। कौन सी है, अन्नपूर्णा, ध्यान रखिएगा ये कौन सी है, अन्नपूर्णा है। इसके बाद छठे नंबर पे जो है आपका, वो कौन सा है, धौलागिरी। कौन सी है, धौलागिरी। ऐसे आपको याद रखना है। तो ये इसकी सारी की सारी कौन सी है, ये सारी की सारी किसकी हैं, ये नेपाल की हैं। किसकी हैं, ये नेपाल की हैं। यानी कि मकालू नेपाल में पड़ती है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ती है, मसालू नेपाल में पड़ती है, अन्नपूर्णा नेपाल में पड़ती है, धौलागिरी भी नेपाल में पड़ती हैं। और ये पूरब से पश्चिम की ओर का ऑर्डर है इनका, पूरब से पश्चिम की ओर का इनका ऑर्डर है, और ये सारी की सारी चोटी पड़ती हैं आपकी, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा अपने पॉइंट पे, मुद्दे की बात है। यहाँ पर 3 और मैंने लिखे हैं, 7, 8, 9, इनमें कौन सी चोटियाँ पाई जाती हैं मेरे भाई, इसमें भी तो आपको पता होना चाहिए साहब। तो इसमें जो आपकी पहले नंबर पे चोटी है 7वें और 8वें और 9वें पे, तो 7वें नंबर पे नेपाल के तुरंत बाद आपकी पड़ती है अन्नपूर्णा। कौन सा है, अन्नपूर्णा के बाद, सॉरी नंदा देवी, नंदा देवी माफ़ कीजिएगा, अन्नपूर्णा तो पहले हो ही गया। नंदा देवी कौन सी है साहब, नंदा देवी, कौन सी, नंदा देवी। फिर आती है बद्रीनाथ। अब आपको कमेंट करके बताना है, नदियों मैंने बात की है कि बद्रीनाथ किस नदी से के पास से कौन सी नदी निकलती है, बद्रीनाथ, ठीक है। यानी कि जो 7वें नंबर की आपकी अन्नपूर्णा, 8वें नंबर की जो है ये आपकी बद्रीनाथ है, और जो सबसे आखिरी में है वो है आपकी केदारनाथ। और ये सारी की सारी जो चोटियां हैं कहाँ पर स्थित हैं, ये महान हिमालय में स्थित चोटियां हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले क्या पढ़ रही है साहब, कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है आपकी। इसके बाद आपको मकालू याद रखिएगा, मकालू नेपाल में है। फिर माउंट एवरेस्ट उसके आपके पश्चिम में है, फिर उसके बस पश्चिम में मसालू है। ऐसे ऑर्डर शुरू हो जाता है, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, बद्रीनाथ और केदारनाथ। ये हमारा महान हिमालय के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो माउंट एवरेस्ट है ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, आपको पता है कहाँ पर स्थित है, नेपाल में स्थित है, महान हिमालय का हिस्सा है। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा है, जो कि महान हिमालय का हिस्सा है, सिक्किम में स्थित है। लेकिन हिमालय की, लेकिन अगर भारत की कुल अगर देखें हम टोटल, भारत की सबसे ऊंची चोटी वो केटू है, जो कि काराकोरम में स्थित है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ता हूं मैं इस पॉइंट को लेकर के। अब आते हैं अगला, महान मध्य हिमालय में। हमने महान हिमालय देख लिया, महान हिमालय के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट भी हमने देख लिए। तो अगला टॉपिक हमारा बनता है साहब कौन सा, अगला टॉपिक हमारा बनता है मध्य हिमालय का। क्यों भाई, क्लियर है, मध्य हिमालय का। देखिए महान हिमालय ये आपका महान हिमालय है। इसके बाद जो दूसरे नंबर का देखो डैश डैश करके आपको निकल रहे हैं, ये सारे के सारे कौन से हैं, ये महान हिमालय के बाद मध्य हिमालय के हैं, यानी कि मिडिल हिमालय इनको कहा जाता है। इसके बीच अब जरा समझिएगा, एमसीटी एक होता है। एमसीटी का मतलब क्या है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या फुल फॉर्म है इसका, लिख लीजिएगा एक बार फुल फॉर्म इसका, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या होगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। एमसीटी का जो फुल फॉर्म है मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। यानी कि क्या है जरा देखिएगा, ये है क्या, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो गैप होगा, उन दोनों के बीच का जो गैप है उसी को बोला गया एमसीटी। देखो मैंने क्या बोला था, ITSZ जो जोन था वो क्या था, वो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में था। और ये जो है आपका, ये महान हिमालय और आपका मध्य हिमालय के बीच का जो गैप होगा उसी को कहा गया एमसीटी, यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्लियर, ओके। आगे आइए जरा सा, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं साहब। तो आगे वर्ड दिया गया है साहब यहाँ पर पीर पंजाल। देखिएगा ये जो श्रेणी है ना, ये जो मध्य हिमालय लगातार नहीं चलता है, ये बीच में जो डिवाइडिंग है गैप के अकॉर्डिंग चलता है। तो साहब इसमें आप देखेंगे, सबसे पहले अगर थोड़ा सा गैप देखें, समझें बात को, तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका कहलाता है पीर पंजाल। फिर ये धौलागढ़, नाग टिब्बा, महाभारत नेपाल में आपकी, ऐसे कुछ आपकी चीज़ें हैं। तो ये जो महान हिमालय के बाद जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय में अलग अलग टाइप से जरा समझने का प्रयास करिएगा। मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। ये जो पीर पंजाल है, पीर पंजाल, इसका जो एक्सपेंशन है हिमालय का ही हिस्सा है, लेकिन जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। ये दूसरे रूप में आप ये कह सकते हैं कि जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। क्लियर, यहीं पर आपका क्या स्थित है साहब, नेशनल हाईवे H1, आपका H1 आपका यहीं पर स्थित है। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर एक दर्रा बना हुआ है,
बनिहाल दर्रा, उस दर्रे से क्या होता है सब जम्मू और श्रीनगर के बीच का रास्ता तय होता है, वो सब अलग चीज़ें हैं लेकिन यहीं पर है। फिर आता है धौलाधर, धौलाधर भी क्या मध्य हिमालय का ही पार्ट है, हिमाचल और प्रदेश और उत्तराखंड का जो क्षेत्र है वहाँ पर इसे इस नाम से बुलाया जाता है। नाग टिब्बा किसका हिस्सा है? नाग टिब्बा आपका मध्य हिमालय का ये भी है, लेकिन उत्तराखंड में इसको मध्य हिमालय को नाग टिब्बा के नाम से बुला जाना जाता है। बहुत आसान है। महाभारत से कई बार क्वेश्चन आता है ना, महाभारत क्या है? मध्य हिमालय में स्थित है, याद रखिएगा अगर ऐसे पूछा जाए। दूसरा, महाभारत अगर पूछा जाए तो हिमालय का ही नाम है, लेकिन ये मध्य हिमालय का नाम है कहाँ पर? नेपाल में, यानी कि मध्य हिमालय को नेपाल में महाभारत के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट अब क्लियर हुआ होगा, थोड़ा थोड़ा क्लियर, आई थिंक अब ये क्लियर हो चुका होगा। यार ये जोन बार बार आते हैं ना, जरा इनको एक बार समझ लेते हैं। कई सारे जोन है, जो क्या है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है साहब, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखिए कई सारे जोन है, तो पहले ये समझा देते हैं। ITSZ जो है आपका, इसका मैंने फुल फॉर्म लिखा था, इंडो सांगपो सचर जोन। ये जो है कहाँ पर है? ये आपका महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में है। किसके बीच में? ट्रांस हिमालय के बीच में, महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में। MCT के बारे में जरा पढ़ लीजिए, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है जो, ये आपका MCT है। क्लियर? MCT क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब आप इसके बारे में अगर हम देखें, ये किसके बीच में है? तो साहब ये जो आपका पड़ता है, ये पड़ता है आपका महान हिमालय, महान हिमालय एंड आपका मध्य हिमालय। इन दोनों के बीच में आपका पड़ता है कौन सा? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, ये आपका जो पोर्शन होगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट आपका महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में। इसके बाद आपका पड़ता है MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। क्या बोलता है साहब? MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो है ये आपका कहाँ पड़ता है? ये अगर हम बात करें मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ये आपका मध्य हिमालय किसके किसके बीच में? इसको भी जरा समझ लीजिए। ये जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय और लघु हिमालय यानी कि शिवालिक हिमालय एंड शिवालिक हिमालय, इन दोनों के, इसके बाद का जो आखिरी होगा, इन दोनों के बीच में जो पड़ेगा वो आपको कहलाएगा। ठीक है, हिमालय और इसके बाद क्या है? फ्रंटियर लाइन आपके जो फॉल्ट है, कह सकते हो। अगला जो है आपका HFF, ये हिमालय फ्रंटियर फॉल्ट, यानी कि जो बाहर सबसे बाह्य हिमालय है, बाह्य हिमालय, और जहां से मैदान शुरू हो जाते हैं, इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो कहलाएगा HFF। यानी कि देखो हिमालय और उस सबसे आखिरी हिस्सा शिवालिक हिमालय, और फिर मैदान शुरू हो जाएंगे, मैदानी भाग, हरिद्वार, ये सब पूरी कंडीशन मैदान में बसी है उत्तर भारत का। तीन दोनों के बीच का जो गैप होगा उसको HFF के नाम से भी जाना जाता है। ये सिंपल सा ध्यान रखना है। 4 हमारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इन पे आपके। चलो अगला देख लेते हैं साहब, शिवालिक हिमालय और जो हिमालय का साहब सबसे आखिरी और आपका हिमालय का सबसे बाह्य हिस्सा है। देखिए हिमालय की बात अगर करते हैं शिवालिक हिमालय में, तो साहब हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। पहली कंडीशन क्या है साहब? हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग माना जाता है, सबसे बाह्य हिमालय, इसीलिए इसे बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। लिखा भी है बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका जो एक्सपेंशन है वो साहब कहाँ से कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, नेपाल, इन जगहों पर ये आपका शिवालिक हिमालय पड़ता है। क्वेश्चन क्या पूछा सकता है? हिमालय का सबसे बाहरी हिस्सा कौन सा है? ये वाला जो क्षेत्र है, ये सबसे बाहरी वाला जो क्षेत्र है, ये आपका शिवालिक हिमालय है। यानी कि सबसे बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है इसे। हिमालय का सबसे बाहरी हिस्सा, ऊंचाई भी सबसे कम होगी इसकी, मैदानों से जुड़ा है। यानी कि मैदान किस हिमालय से, हिमालय के किस भाग से जुड़े हैं? तो शिवालिक हिमालय से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार अगर देखें तो हमने हिमालय को बहुत ही कम समय पे लगभग इसको कवर अप कर लिया है, और हिमालय का हमारा पूरा का पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब हम प्रयास यही कर रहे हैं कि आपको जल्दी से जल्दी टॉपिक कंप्लीट करके आपको प्रोवाइड करें। ये मान के चलिए कि अगले 5-6 दिनों में आपके पास हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और इकोनॉमी का पूरा वीडियो मिलने वाला है। प्रैक्टिस सेशन भी हम लोग चालू कर देंगे, तो प्रैक्टिस सेशन भी आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आने वाला है। बहुत ही बिंदास तरीके से आप इसे सॉल्व करिए। ठीक है,
मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, किसी नए वीडियो के साथ में, बहुत जल्दी के साथ में आपको सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा। चाहे एसएससी जीडी के हो, चाहे पेट का सिलेबस कर रहे हो, या किसी भी गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये ज्योग्राफी हर उसमें आएगी। हिमालय नहीं चेंज होगा, हिमालय वही रहेगा। चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करें, चाहे पुलिस की तैयारी करें, किसी भी चीज़ की तैयारी करेंगे आपको सभी में वही सिलेबस होने वाला है। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।